के लिए इतना पीछे पड़ा है? फोन नहीं चाहिए मुझे। रुक, एक काम कर, ये ले पैसे रख, ले ये ले, सारे रख ले प्लीज। बस मुझे लास्ट इनकमिंग जो नंबर था वो बता दे। तुझे सच में फोन नहीं चाहिए? अरे नहीं चाहिए, फोन नहीं चाहिए मुझे। पक्का जाने देगा ना? अरे जाने क्या दूंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, कसम से मैं चला जाऊंगा। बस मोबाइल में जो लास्ट इनकमिंग नंबर है वो मुझे दे दे प्लीज, फिर चला जाऊंगा। चल लेख। हाँ जल्दी बोल। 9 8 4 4 9 9 5। मेरा फोन कहाँ है? तेरा फोन नहीं है मेरे पास। तेरा फोन लेके मैंने किसी और को थमा दिया था, वरना मैं तेरे को ट्रेन में ही नंबर दे देता। मेरा पीछा कब छोड़ोगे पांडु? तू मुझे कैसे जानता? याद नहीं तुझे? नहीं तो? रामकृष्ण सिग्नल, तूने मेरा एक तारा तोड़ा था, 100 का नोट भी छीना था, वो एक्सीडेंट है। अब कुछ याद आया तुझे? अभी देता हूँ छोटू। हाँ बेटा। ये लो। पहले इसे दे दो। ये लो। मुझे पहले पानी दो। हाँ। और अब मुझे पूरी दो। ये लो बेटा। इतने साल से पानी पूरी बेच रहा हूँ, लेकिन ऐसे कोई नहीं खाता। मैं ऐसे ही खाती हूँ। ठीक है बेटा। इसे बजाते भी हो या लेकर घूमते रहते हो? आगे क्या मतलब? इस तरह किसी और का गाना नहीं बजाना चाहिए। इसमें क्या मजा है? तो मैं क्या करूँ? खुद की धुन बनाओगे तब बात बनेगी। बाय। बाय बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? चुन्नू। तुम्हारा नाम क्या है? सीनू। खुद की धुन बनाओगे तब बात बनेगी। अभी देता हूँ। हाँ। क्या हुआ बेटा, किसी
किसी का इंतजार कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, अब पानी पूरी दो। जुन्नू, हाँ बोलो, तुम्हारी चूड़ियाँ कहाँ गई? वो टूट गई। कैसे टूटी? कल मैं भागते भागते गिर गई थी, तभी टूट गई। देखो अगली बार थोड़ा संभल कर भागना। ओके। ये लो बेटा तुम्हारी पानी और पूरी। सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक नई धुन तैयार की है, अभी सुनाओ? नहीं नहीं, रुक नहीं सकती, मम्मी चिल्लाएगी। कल सुनूंगी। ठीक है, बाय 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 बाय। ड्रामा कॉस्ट्यूम पहनकर क्यों भागे जा रही हो? मैं अपनी स्क्रिप्ट नहीं भूल गई माँ, वही लेने आई हूँ। तुम्हें ड्रामा स्कूल में डाल के मैंने बहुत बड़ी गलती की। जब देखो ड्रामा करती रहती हो। रामा कृष्ण सिग्नल से जाने के लिए क्यों जिद कर रही हो? जरा ट्रैफिक तो देखो ना। मंदिर के रास्ते से चलते तो 5 मिनट में पहुँच जाते। आपको जो कहा है वो करो ना। बेटा, पापा से कहकर 200 रुपए दिलवाऊंगी। 200? पानीपुरी वाले ने तो कहा था सीनू मुझे इस पेड़ के आसपास ही मिलेगा। कहाँ है? जुनू, यहाँ आ जाओ। संभल कर आना। हाथ पकड़ो मेरा। तुम जरा अपनी आंखें बंद करो तो। किस लिए? करो ना। जुन्नू, ये क्या है? खुद ही देख लो। अपना हाथ तो देना। अरे ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। जितना कहा उतना करो। मैं बंजारा नू भविष्य बता सकती हूँ। हाँ बताओ बताओ। ओह गॉड, क्या हुआ? किसी कार वाले ने तुम्हें सिग्नल पर 100 रुपए दिए थे। हाँ, अब रोज सुबह 7:30 को उसी गाड़ी से तुम्हें रोज 100 रुपए मिलेंगे। सच में? हर रोज 100 रुपए मिलेंगे? अगर तुम्हें हर रोज 100 रुपए मिलेंगे तो तुम्हें धूप में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कैसे? अब रोज सुबह 7:30 को सिग्नल पर जाना। वादा करो तुम रोज ऐसा करोगे। चलो प्रॉमिस करो। कभी नहीं भूलूंगा, प्रॉमिस। जुन्नू, मैंने जो धुन बनाई वो सुनाओ। सुनाओ सुनाओ, अपनी पायल की आवाज करो जरा। जहाँ था जादू बस एक रवा था, और नन्ही सी दो जहाँ मिल से गई। लेके वो पंखों में खुशियाँ उड़ने लगे करते मस्तियाँ। वो आसमां भी बस नहीं का था। एक का नाम सीनू और एक थी जुन्नू। रिश्ता हो जन्मों का जैसे बादल बूंदों का। सीनू भोला था, जुन्नू मस्ती सी। गहरी उन दोनों की दोस्ती थी। सारा जहां ये घर था
ए जुन्नू, आजा 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 आजा। अपनी सारी बुक्स और स्केचेस पैक किए? अभी तक नहीं पापा। तो जल्दी पैक करो, हमें कल सुबह सुबह ही दिल्ली के लिए निकलना है बेटा। जल्दी के चक्कर में जुन्नू के स्कूल से हम उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी नहीं ले पाए। तुमने प्रिंसिपल से तो बात करके रखी है ना? हाँ बाबा, कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना घर कैसा है, रहने लायक तो है ना? अरे बहुत अच्छा है, तुम्हें पसंद आएगा, सच में। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। घर स्कूल के नजदीक है ना? हाँ बाबा, स्कूल के पास ही है, परेशान मत हो। 4 साल में ये तुम्हारा तीसरा ट्रांसफर है। हर बार जिंदगी नए सिरे से शुरू करना बहुत मुश्किल है। सुरेश, मुझसे ये बार-बार का ट्रांसफर नहीं झेला जाता। अपने बॉस से कह दो ये बात। सरू, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, रो मत, शांत हो जाओ। मासूम सा बच्चा है, मैं बहुत फास्ट ड्राइव नहीं कर रही थी, वो अचानक मेरे सामने आ गया, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा ना, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो लोग आए क्या? मुझे नहीं पता। सरू, तुम एक काम करो, यहाँ बैठ जाओ, हाँ, मैं जाकर देखता हूँ, अभी वापस आता हूँ, हाँ, रोना मत। यही हुआ था अंकल, मुझे उस नोट पर लिखा हुआ नंबर चाहिए अंकल। मुझे ये मत बताओ क्या हुआ था बेटा, जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। राजा, 10 मिनट के लिए मेरी बात कान खोल कर सुनो, हम सब की जिंदगी बदल जाएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहो। अंकल, क्या वो गाड़ी कोई औरत चला रही थी? हाँ बेटा, उसका हस्बैंड बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है वो। देखा, अब इसको मेरी बात समझ में आ रही है? अंकल, अब कैसी है वो आंटी? बेटा, कार वो चला रही थी, उसकी कार आकर तुमसे टकराई। बेचारी आंटी, उनकी गलती नहीं थी, मैं ही गाड़ी से टकराया। कहाँ फंस गए, हमें ये केस लेना ही नहीं चाहिए था। सर, इसे तो झूठ बोलना आता ही नहीं, तुझसे अच्छे तो टेररिस्ट है, मार खा के भी सच नहीं बोलते, दिल का कुछ ज्यादा ही साफ है। अंकल, मेरा नोट, मेरा नंबर ढूंढ दूंगा बेटा, पक्का वाला वादा करता हूँ। अरे सर, इसके साथ रिहर्सल करना टाइम वेस्ट है। ये जो भी कहता है सुनो, उसे लिख लो और पुलिस स्टेशन भेज दो। ओके सर। ये बच्चों के दिमाग में सेंटिमेंट कौन भरता है यार?
सर आप तो मैंने ही आपको इन्फॉर्म किया था एक्सीडेंट के बारे में। सर आप बहुत लकी हैं सर, अद्भुत लकी हैं। इस पूरे शहर के स्ट्रीट किड्स में से आपकी पत्नी ने सबसे इनोसेंट बच्चे को ठोक दिया है सर, एकदम सच कह रहा हूँ। अगर उसकी जगह कोई और बच्चा होता ना, मेरा यकीन मानिए आप रोड पर आ जाते। इतने छोटे बच्चे को क्यों बिगाड़ रहे थे? अगर शहर के सारे लोग अच्छे हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा सर? प्लीज मेरी बात समझिए सर। चलो कहीं और जाकर कोई दूसरा मुर्गा पकड़ते हैं, आज तो हद ही हो गई। अंकल आपका जिस आंटी की गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, मैं उनका हस्बैंड हूँ। दर्द तो नहीं हो रहा है ना? मेरी फिक्र मत करो अंकल। आंटी कैसी है? लाइट की स्विच यहाँ पर है और बाथरूम इस तरफ है, अंदर टॉवेल भी है। सीनू, किसी भी चीज की जरूरत हो ना, हम दोनों में से किसी को भी बुलाना, तुम्हें हर चीज ला कर देंगे। हाँ? मैंने उसे बेड पर लेटाया था, लेकिन 2 मिनट के बाद वो जमीन पर लेट गया। अगर ये बच्चा आज मर भी गया होता तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बच्चों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, न सर पे छत है और न ही पैरों में चप्पल। आज खाना नसीब होगा या नहीं ये भी पता नहीं, फिर भी जरा देखो इसे, सिर्फ 10 साल का है, दुनिया में कोई अपना नहीं, फिर भी उसका दिल कितना साफ है, कितना मासूम और प्यारा है वो। दुनिया में ऐसे अनमोल बच्चे बहुत कम होते हैं। सोचो अगर उसे तुम्हारी जैसी माँ और मेरे जैसा पिता मिले तो। तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही सोच रही थी। हॉस्पिटल जाते वक्त यही प्रार्थना कर रही थी कि इसे कुछ ना हो, और भगवान से यही कहा मैंने कि अगर ये बच्चा बच गया तो इसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। पिछले 2-3 सालों से हम बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, पर हमें कहाँ बच्चा मिला। शायद किस्मत में यही लिखा था कि वो हमें मिलेगा। सच में? लेकिन हमें उसके मन की बात भी जाननी चाहिए। पूछो ना। सीनू, घर कैसा लगा तुम्हें? बहुत ही अच्छा है अंकल। इतना बड़ा घर मैंने पहली बार देखा है। मैंने गार्डन में एक पेड़ देखा था और मैं उसके ऊपर चढ़ गया था। मैंने देखा तुम बहुत तेजी से चढ़े थे। अगर तुम्हें पेड़ अच्छे लगते हैं तो हम घर के चारों तरफ पेड़ लगा देंगे। हाँ? सच में अंकल? सीनू, क्या तुम यहीं रहना चाहोगे हमारे साथ? अविनाश। वेलकम टू आवर न्यू होम। देखो कितना सुंदर है ना जुन्नू? और यहाँ फाउंटेन भी है। जुन्नू, पसंद आया बेटा? वहाँ ऊपर देखो झूला भी है। दिल के कोने में किसी अनजानी एक राह पे मन ढूंढे है उसको। भूली बिसरी धुन कोई बजती है यादों की, मन ढूंढे है उसको। जैसे गाने का सुर दिल झूमे है मधुर, क्यों दोनों को मिला ये फासला। फिर जाने हुआ ये कैसे, ऐसा क्या हुआ, दोनों चलते क्यों अपनी अपनी राहें।
तरसे तरसे आंखें देखने को, तरसे तरसे बातें करने को, चाहे हो इंतजार सारी जिंदगी भर, फिर जो हो आस दिल कभी ये खोए ना। तरसे तरसे आंखें देखने को, तरसे तरसे बातें करने को, दिल के कोने में किसी अनजानी एक राह पे मन ढूंढे है उसको। आँखों के वो सपने जब तक सच ना होंगे उठना ना, ये नन्ही सी दो जहाँ है पर कहते हमको थकना ना। है सारी यादें कल की वो महफूज दिल के कोने में, वो छोटी सी दुनिया इनकी कब लौट आएगी। तरसे तरसे आंखें देखने को, तरसे तरसे बातें करने को, चाहे हो इंतजार सारी जिंदगी भर, फिर जो हो आस दिल कभी ये खोए ना। तरसे तरसे आंखें देखने को, तरसे तरसे बातें करने को। मैं अविनाश की माँ हूँ। आंटी, आंटी, यहाँ देखिए। प्लीज सरो, रोना बंद करो। क्या हो गया अब? उसने मुझे सबके सामने आंटी कहकर बुलाया, माँ नहीं कहा। सरो, थोड़ा वक्त लगेगा, फिर आदत हो जाएगी। देखो, क्या फर्क पड़ता है अगर वो हमें अंकल आंटी बुलाए तो? उससे हमारा प्यार कम हो जाएगा क्या? या उसका प्यार हमारे लिए कम हो जाएगा? तो फिर उसे जो ठीक लगता है बुलाने दो। देखो, जब वो दिल से हमें मॉम डैड बुलाना चाहेगा तो जरूर बुलाएगा, और अगर नहीं भी बुलाता है तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? ठीक नहीं है। हाँ हाँ ठीक है बाबा। चलो अब एक वादा करो मुझसे। उसे ये कभी नहीं पता लगने दोगी कि वो हमें मॉम डैड नहीं बुलाता है तो हमें बुरा लगता है। ठीक है ना? ठीक है, सो जाओ। तुम्हारी आंखों में तो कभी आंसू नहीं आते। कम से कम मुझे तो रोने दो। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? मुझे तो तुमसे डर लगने लगा है। तुम तो उस वक्त भी नहीं रोए थे जब तुम्हारे डैड की मौत हुई थी। छोड़ो मुझे। आंटी, प्लीज सरो, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। सुनो मेरी बात तो सुनो, सिर्फ एक मौका दो मुझे, एक मौका बस। अरे मेरी बात तो सुनो सरो। आंटी, आई हेट यू का मतलब क्या होता है? ये तुमने कहाँ सुना? जब मैं स्कूल से आया तब आपने अंकल को कहा था। जब तुम किसी से इतना प्यार करो कि शब्दों में बयान ना कर सको, उसके साथ रहना चाहो, उसका ख्याल रखना चाहो, हमेशा हमेशा उसका अच्छा हो यही चाहो, उससे इतना प्यार करने लगो कि तुम्हारे दिल में दर्द हो। आई हेट यू तब कहते हैं। आंटी, आई हेट यू। आई हेट यू टू डार्लिंग। आई हेट यू अंकल। I hate you too, darling. I hate you. I hate you too. I hate both of you. हेलो पार्थू, कुछ पता चला? कुछ पता चला?
मैं वहीं से होकर आ रहा हूँ। अब कोई फायदा नहीं। पार्क को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। उन्होंने इस पेड़ को भी गिरा दिया। अब वहाँ IT पार्क बनाया जाएगा। ओह गॉड, और लड़की का क्या हुआ? मैंने उसे ढूंढा था, वहाँ सबसे पूछा भी। वहाँ पर कोई भी जुन्नू नाम की लड़की को नहीं जानता। अभी कहाँ है? तरसे तरसे आंखें देखने को, तरसे तरसे बातें करने को, चाहे हो इंतजार सारी जिंदगी भर, फिर जो हो आस दिल कभी ये खोवे ना। तरसे तरसे आंखें देखने को, तरसे तरसे बातें करने को, दिल के कोने में किसी अनजानी एक राह पे मन ढूंढे है उसको। कहानी ये है बिल्कुल ही एक सपने सी, इन दोनों को परे रख के क्या हार होगी सपने की। जुदा हुए वो बचपन में ढूंढे एक दूजे को, है ये हर ओर हर दिशा जाके उसको ही ढूंढेगी। तरसे तरसे आंखें देखने को। अच्छा तुम क्या करते? तरसे तरसे बातें करने को, चाहे हो इंतजार सारी जिंदगी भर, फिर जो हो आस दिल कभी ये खोवे ना। तरसे तरसे आंखें देखने को। कुछ भी नहीं मिलता। क्यों इतना चिल्ला रही हो माँ? पता नहीं मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया। रुको मैं फोन करती हूँ। जुन्नू प्रिया, हेलो प्रकाश। हाँ, शॉपिंग पूरी हो गई, अब हम घर जा रहे हैं। तुम भी जल्दी से घर आ जाओ, हम निकल चुके हैं। ओके ओके, तुम आ रहे हो ना? बचपन से तो मुझे सिखाती आई हो कि रोड क्रॉस करते वक्त दाएं बाएं देखा करो, और आज खुद ही भूल गई। कितना बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। एक्सीडेंट की वजह से हमेशा मेरे साथ अच्छा ही होता है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बाहर क्या देख रही हैं? एक्सीडेंट की वजह से ही तो तुम मुझे मिले हो बेटा। और एक्सीडेंट की वजह से आज मैं आपको खो देता। आई हेट यू माँ। आई हेट यू टू माय सन। ये हेट यू का मतलब हेट यू ही है। ओके, आगे से रोड क्रॉस करते वक्त पूरा ध्यान रखूंगी, ठीक है? अब अंकल के ऑफिस चलो। मैं प्रमोद के साथ पिक्चर देखने जा रहा हूँ, लेट होगा। 5 मिनट की बात है बेटा। ठीक है, बाहर वेट करूंगा, लेकिन 5 मिनट से लेट हुआ तो चला जाऊंगा। ओके, थैंक यू। Hey. ट्रांसफर? ओ
ओह गॉड, अब कहाँ? कहाँ? कोटायाम, बिहार, नो, छत्तीसगढ़। स्टेट्स यार। स्टेट्स तो मैं भी जानती हूँ, पर कौन सा? झारखंड। अमेरिका, हम अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका? हाँ। स्टेट्स? यस। I love you so much. I'm so अब तो खुश हो? happy. I'm very happy. जुन्नू, तुम खुश नहीं हो क्या? आजा 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 आजा। तुमने सुना पापा ने यही क्या तुम्हें कहा? चाहिए था ना? Now you are happy. Congrats, Papa. I'm so happy for you. क्या हुआ? पापा, मुझे हैदराबाद की बहुत याद आ रही है। मुझे वहाँ जाना है। हैदराबाद? मगर अचानक? आपके यहाँ ट्रांसफर होने के बाद हम एक बार भी हैदराबाद नहीं गए, और सैन फ्रांसिस्को जाने के बाद मुझे नहीं लगता मैं जिंदगी में कभी वापस हैदराबाद जा पाऊंगी। और कविता की शादी भी तो हो रही है। प्लीज पापा। ठीक है, जाना चाहती हो तो जाओ। मॉम और मैं तुम्हें वहीं मिलेंगे। कविता की शादी के बाद हम वहीं से सैन फ्रांसिस्को चले जाएंगे। अब तो खुश हो? थैंक यू पापा, आई लव यू। प्रमोद का फोन आया था। उसके डैड की तबीयत कैसी है अब? 4th स्टेज कैंसर। क्या? मैं बहुत डर गया हूँ। वो आपसे भी कम सिगरेट पिया करते थे, फिर भी 4th स्टेज में पहुंच गए। आप सिगरेट बंद कर दो पापा। माँ ने कितनी बार मना किया आपको? कहीं आपको कुछ हो गया तो? कभी सोचे माँ का क्या होगा? मेरे बारे में सोचा है कभी? स्मोकिंग तो बंद करनी पड़ेगी। पापा आप सुन रहे हैं ना? हाँ। आ गए बेटा? फाइनली मैंने छुड़वा दी। क्या? सिगरेट स्मोकिंग। किसकी? प्रकाश की? हाँ। मुझसे कितनी बार प्रॉमिस कर चुके हैं, आज तक पूरा नहीं किया। नहीं इस बार पक्का प्रॉमिस है, हाथ भी नहीं लगाएंगे। भरोसा कर रहा हूँ, प्रॉमिस मत तोड़ना। प्रकाश, बेचारा, उसने तुम्हारे प्रॉमिस पर भरोसा कर लिया। मुझे तो आदत पड़ गई है। क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? प्रकाश, क्या उसने तुम्हें पापा कहा? समझ नहीं आता तूने जो अनजाने में अच्छाई की उसके लिए थैंक्स बोलूं, या मेरे साथ जो बुरा किया उसके लिए तेरा मुंह तोड़ दूं। सीनू तू बच गया यार। तुझे मैं अब भी याद हूँ। तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती है। क्या रे, तू तो एकदम बदल गया। भूल गया सड़क पे भीख मांगता था। मुझे मेरा फोन लौटा दे। 15 साल पहले तेरी वजह से मैंने उसे खो दिया था, और आज फिर बीच में आ गया। इस बार अगर वो मुझसे दूर हुई तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। क्या भाई, प्यार का मामला है? अरे यार माफ कर दे। ए, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। फोन मैंने मारा था, अब लाके भी मैं ही दूंगा तुझे। बस एक फोन करना है मुझे, और तेरा फोन तेरे पास वापस आ जाएगा। हाँ हेलो शिवा भाई, आज आर के सिग्नल पर हमने एक फोन मारा था ना, मुझे वो फोन। तेरे को फोन चाहिए या नंबर? सिर्फ नंबर चाहिए। हाँ, उस फोन में जो लास्ट इनकमिंग नंबर था ना भाई, जरा वो नंबर देंगे क्या मुझे? क्या हुआ? क्या बोला? यार फोन गोडाउन में चला गया। तो चलो वहां से लेके आते हैं। अरे वहां जाके फायदा नहीं है, सेकेंड हैंड फोन का बहुत बड़ा मार्केट है। सारे चुराए हुए फोन गोडाउन में जाते हैं, और वहां से सारे फोन किसी और शहर पहुंचाए जाते हैं। गोडाउन में फोन को ऐसे पैक करते हैं जैसे वो बिल्कुल नए हो, और ये सब 1 घंटे के अंदर हो जाता है। हैदराबाद में चुराए गए फोन कंटेनर में झारखंड पहुंचाए जाते हैं। यहाँ कुछ बोलना मत, मैं बात करूंगा, तू शांत रहना। झारखंड के लिए निकले नहीं, बस लोड करके निकल ही रहा हूं। तू
यहाँ क्या कर रहा है रे? ये कौन है? अरे भाई ये मेरा दोस्त है, इसको फोन खरीदना था इसीलिए यहाँ पर लेकर आया। अबे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? जब तुझे इधर आने को मना किया है तो इसको क्यों लेके आ गया? अगर ऋषि भाई यहाँ पे आ गए ना तो तुम दोनों को ठोक देंगे। कोई फोन वोन नहीं है, चल निकल। उसने बोला था चोरी के फोन यहीं मिलेंगे, पर यहाँ एक भी फोन नहीं है। कहाँ गए सारे फोन? सर कंटेनर तो झारखंड के लिए निकल गया। कितनी देर पहले? आपके आने के पहले। सर आप मेरा बाइक ले जाइए सर, फुल टैंक है। हेलो भाई, ध्यान से सुनिए।
कितने लोग थे वो? भाई सिर्फ एक ही लड़का था। एक लड़का? हाँ भाई। एक अकेला लड़का यहाँ आया और तुम सबको पीट कर चला गया? हाँ भाई। अच्छी पिटाई की है। बहुत गुस्से में था क्या? क्या बिगाड़ा है हमने उसका? उसके माँ बाप को मारा है क्या? हा? नहीं भाई, उसका फोन मारा था। फोन? ये सब कुछ किया सिर्फ एक फोन के लिए? हाँ भाई। भाई हमारे ट्रक ड्राइवर का फोन आया था, उसने हमारे ट्रक को डैमेज कर दिया और सिर्फ खुद का फोन लेकर चला गया। उसके फोन का डेटा है ना? हाँ भाई। तो ढूंढो उसे, फोन का सिग्नल ट्रैक करो और पता करो वो कहाँ है। जाओ। चल चल। फोन के लिए? यस सर। मेरा फोन गिर गया था। अच्छा। फोन ऑन है पर स्क्रीन टूट गया। ओके। मुझे एक अर्जेंट नंबर चाहिए। कितना टाइम? आप 10 मिनट रुकिए, मैं देख लेता हूँ इसे। प्लीज डू इट फास्ट। ओके सर। भाई भाई वही चुप रहा है। देख क्या रहे हो? जाओ पकड़ो उसे, जाओ जल्दी जाओ, पकड़ो। रेडी हो गया? हेलो हेलो, कैब ड्राइवर? हाँ, उबर का ड्राइवर बोल रहा हूँ, बोलो। मैं बोल रहा हूँ, जिससे सुबह तुम्हारी रॉन्ग नंबर पर बात हुई थी। मैंने पूछा था कि आसपास कोई वायलिन बजा रहा है क्या? हाँ हाँ सर, मैंने आपको कितनी बार कॉल किया था, लेकिन आपका फोन लग ही नहीं रहा था। उस वक्त तुम कहाँ पर थे? तभी मैं श्रुति म्यूजिक स्टॉल के आसपास ही था। कहाँ पे ये जगह? अरे सर, आज वो रॉकफोर्ड म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है ना, वहीं के स्टॉल पे एक लड़की वायलिन बजा रही थी। सर, वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी।
आने के लिए कहा था, तुमने उसे क्यों भेज दिया? तुम्हें याद है ना उसने पिछली बार क्या किया था? मेरे आने की खुशी में कितने सारे पटाखे फोड़े थे। शुक्र है कि पुलिस ने हमें अरेस्ट नहीं किया। जरूर मैं आने ही वाला था, पर प्रकाश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गॉड। माँ, माँ, यहाँ पे माँ, माय स्वीटहार्ट, माँ। Wait, I'm coming. माँ, ये सब बंद करो। चलो चलो बाहर चलो। चलो। माँ। शादी में जाकर बहुत अच्छा लगा। अब तुम्हारी शादी के बारे में सोचना है। मेरी शादी? पहले लड़की तो मिल जाने दो। तुम्हारे पापा की दोस्त की बेटी वैदेही है ना? माँ, तुम जानती हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आखिर उस लड़की को कब तक ढूंढते रहोगी बेटा? जब तक मिल नहीं जाती। आप नहीं समझेंगे। मैं नहीं समझ रही हूँ, तुम नहीं समझ रही हो। स्ट्रीट चिल्ड्रन ड्रग, अल्कोहल, मर्डर्स, एक्सीडेंट जैसी चीजों का सामना करते हैं। अगर कोई 18 साल तक बच गया तो वो चमत्कार समझो। कविता प्लीज ऐसा मत बोलो, मेरी जिंदगी का सवाल है। और तुम तो जानती हो ना, मैं किसी और को ये बात नहीं बता सकती। कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भूल जाओ उसे, कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। मुझे ये सब सुनना ही नहीं है माँ। मैं बिल्कुल यही बात कहना चाहती हूँ। तुम्हें लेकर मेरे दिल में बहुत से अरमान हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ कि नहीं? बिल्कुल हो माँ, और हमें मिलाने वाली लड़की वही थी, भूल गया और आज आप उसे भूलने को कह रहे हो। देखो, मैं यहाँ सिर्फ सीनू को तलाश करने आई हूँ। तुम्हारी शादी तो सिर्फ एक बहाना है। I know I sound stupid, पर मैं न जाने कितने लोगों से मिल चुकी हूँ, पर सीनू को भुलाना मुश्किल है। तुम्हें उसे भूलना होगा। माँ, वो मेरी जीवन साथी है माँ। आपको अपना जीवन साथी मिला ना, तो मुझे भी मिलना चाहिए। कौन? तुम्हारे पापा? हाँ। प्रकाश को संभालना बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं उनसे सिर्फ प्यार करती हूँ। जीवन साथी तो कोई और है। ओहो, कौन है वो? वो तो मुझे कभी मिला ही नहीं। सिल्वर स्टोन। किडनी स्टोन? अरे वही, मेरा रैम्बो। अरे सिल्वर स्टोन नहीं माँ, सिल्वर स्टेलोन। ओके, जो भी नाम हो। कंफर्म माँ, आप बिल्कुल पागल हो गई हैं। 15 साल से उसका इंतजार कर रहे हो। दिमाग तुम्हारा खराब है या फिर मेरा? 15 साल नहीं माँ, 14 साल 3 महीने और 11 दिन। अब चुप करोगी? कोई कैसे जान सकता है उसका जीवन साथी कौन है? तुम समझ जाओगी कविता। You'll just know. क्या हुआ? लगता है टायर पंचर हो गया मैम। रुकिए मैं देखता हूँ। गाड़ी क्यों रोकी? वो एक बूढ़ा आदमी बारिश में टायर बदलने की कोशिश कर रहा है, उसकी मदद करके आता हूँ। ठीक है। अंकल, आप जाके आराम से बैठिए, मैं करता हूँ। ठीक है, थैंक यू बेटा। मूर्ति अंकल, इतनी जल्दी टायर बदल दिया? जरा बाहर तो देखिए मैम। कारें यहाँ से गुजरी, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं रुका। पर इतनी बारिश में ये लड़का रुक गया। उसने मुझे अंदर बिठाया और खुद ही टायर बदलने लगा। सोचो बेटा, ऐसे संस्कारी बच्चे कहाँ मिलते हैं? बताना मुझे। नहीं नहीं, अरे तू मेरा दोस्त है ना, बताना तुझे 100 रुपए किसने दिए? बताना यार। बताएगा तो नहीं बताऊंगा। उधर गाड़ी में एक दीदी है जो सबको 100 रुपए बांट रही है। मैं भी जाता हूँ। दीदी दीदी मुझे भी दो ना। दीदी दीदी आप सबको 100 रुपए दे रही है, मुझे भी दो ना। दीदी आपने सबको 100 रुपया दिया है।
हेलो। हाय। हाय। आई एम प्रिया। अविनाश, नाइस टू मीट यू। मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था। अरे नहीं 100 रुपए की तो बात है, इट्स ऑल राइट। नहीं, मैं किसी और बात के लिए थैंक्स कहना चाहती थी। किस लिए? तुमने कल बारिश में एक बूढ़े ड्राइवर की मदद की थी ना, टायर चेंज करने के लिए। ये तुम कैसे जानती हो? मैं गाड़ी के अंदर ही बैठी थी। जब ड्राइवर गाड़ी का टायर चेंज किए बिना ही अंदर बैठ गया तो उसने तुम्हारे बारे में बताया। मतलब जब मैं टायर चेंज कर रहा था तुम आराम से अंदर बैठी हुई थी? एक्चुअली बारिश हो रही थी तो मैं क्या वाटरप्रूफ हूँ? वो ड्राइवर ने मेरी फ्रेंड से कहा कि गाड़ी से मत निकलना। तो अच्छा, तुम्हारी फ्रेंड भी अंदर थी? तुम जानती हो टायर कितना भारी होता है? अच्छा, ये तो पता है ना कि गाड़ियाँ भारी होती है। कितनी दिक्कत हुई मुझे करने में, अब तक हाथ दुख रहे मेरे। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे सीने में दिल है या नहीं? आई एम सो सॉरी। आई मीन आई रियली। सॉरी, जस्ट किडिंग। हाँ, जब मैं अपना बैगेज लेकर एयरपोर्ट से बाहर आई थी तब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। स्वीट हार्ट और लव ऑफ माई लाइफ का प्लैक कार्ड लेकर खड़े थे। गर्लफ्रेंड का वेट कर रहे थे क्या? हाँ, गर्लफ्रेंड ही समझ लो। लव ऑफ माई लाइफ मेरी माँ। तुम्हारी माँ? हाँ, मेरी माँ। उन्हें तंग करने में बड़ा मजा आता है। ये इंडियन लड़के और उनकी माएं, इनका रिलेशनशिप बिल्कुल समझ में नहीं आता। कल फ्लाइट में मुझे एक लेडी मिली थी और अपने बेटे के बारे में बोल कर उन्होंने मेरा दिमाग खा लिया था। Really? Typical Indian mother. इंडियन मदर नहीं, मदर इंडिया कहो। अगर बेटियों के बारे में पूछा तो उनके पास कहने के लिए कभी भी कुछ नहीं होता, और अगर बेटे के बारे में पूछ लिया, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, तारीफों के पुल बांधने लगती है। कल जिस लेडी से मैं मिली थी वो इन सब माओं की नानी है। कल मैं अपने ईयरफोन्स अपने घर पर ही भूल गई थी और वो मेरे कान चबा गई। 6 बार मैंने वॉशरूम का बहाना बनाया, उन्हें फिर भी समझ में नहीं आया। सीरियसली। कविता मेरी बचपन की दोस्त है। अच्छा। इसी हफ्ते उसकी शादी है। उसके बाद मेरे मॉम डैड आएंगे और हम यूएस शिफ्ट हो जाएंगे। यूएस शिफ्ट हो जाओगी? हाँ। सारे अच्छे लोग इंडिया को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ बुरे लोग भरे पड़े हैं। वो यहाँ पर अपना डेरा जमा लेते हैं। हमारी सरकार को ना पासपोर्ट रूल्स बदल देने चाहिए। जितने भी अच्छे लोग हैं ना उनके पासपोर्ट इशू ही नहीं करने चाहिए, और जितने भी फ्रॉड किस्म के लोग हैं उन्हें फ्री टिकट देकर दूसरे देश भेज देना चाहिए। अच्छा, यूएस से क्यों? यहाँ क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं इस जगह 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रह पाऊंगी। मेरा यहाँ मन नहीं लगता। क्या बात कर रही हो? ये हैदराबाद है। अगर इस शहर ने तुमसे प्यार कर लिया तो तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देगा। हैदराबाद मुझसे कभी इतना प्यार नहीं करेगा। ऐसा क्यों लगता है कि जिससे मैं यहाँ मिलने आई हूँ मेरी तकदीर मुझे उससे कभी नहीं मिलाएगी। Anyway, it's getting late. Okay. I should leave. It was really nice meeting you. Nice to meet you. Bye. Bye. हेलो प्रिया। किस्मत का लिखा कुछ और हुआ तो? शहर तुमसे प्यार करने लगा तो? जिससे मिलना चाहती हो मिल गया तो? क्या कर रहे हो? हिलो मत प्रकाश, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पता है ना, मैं एक शादी में गई थी। पता है, ये बात 100 बार सुन चुका हूँ। अब क्या है उसका? हाँ तो एक बार और सुनो, और अच्छे से सुनो। ए, तुम्हारी रिंग कहाँ गई? शादी की रिंग खो दी? कौन सी रिंग? कौन सी रिंग? तुम्हें शादी की सालगिरह में दी थी ना मैंने। अच्छा, वो रिंग। नकली हीरे की अंगूठी दी थी और ऐसे चौंक रहे हो जैसे कोहिनूर हीरा दिया। क्या? इधर आओ, बैठो जरा। अब जरा साफ साफ बताओ। अरे बाबा, तुमने जो रिंग दी थी ना वो मेरी कहानी से जुड़ी हुई है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे ना प्रकाश? अच्छा, तो तुम जानती हो रिंग कहाँ है? हाँ, चलो बताओ। जानते हो, जब मैं फ्लाइट से वापस आ रही थी तो क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ था? हेलो। हेलो। एक्सक्यूज मी, ये सीट मेरी है। ये सीट मेरी है मैम। 18C। आप अपनी टिकट चेक करेंगे प्लीज? ओह सॉरी मैम, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरी सीट पर बैठेंगी? हाँ। वो भी सीट किनारे वाली है। प्लीज समझा कीजिए, मैं उठ नहीं सकता। तुम इतनी लेट कैसे हो गई?
अगर तुम्हारी ये फ्लाइट कहीं मिस हो जाती तो? चलो बैठो। आप एक दूसरे को जानते हैं? जी हाँ, हम दोनों साथ में ही सफर कर रहे हैं। आप इसकी सीट पर बैठे हैं। तो फिर आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया जब मैं यहाँ पर बैठ रहा था? ओह नो, सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। आपने मुझे नहीं देखा? अब तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो? बैठो। ठीक है मैम, आप बैठिए, मैं अपनी सीट पे जाता हूँ। थैंक यू सो मच। नो, बच गई। तुम मुझे रिंग के बारे में बताओगी? जरा सब्र रखो, बता रही हूँ ना प्रकाश। ओके। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया। मैं सरोजिनी। नाइस टू मीट यू। हैदराबाद से हो? नहीं आंटी, दरअसल मैं दिल्ली में रहती हूँ। शादी के लिए हैदराबाद जा रही हूँ। तुम्हारी शादी है? नहीं आंटी, दोस्त की है। तुम शादीशुदा हो? नहीं। मैंने उसको अपने अविनाश के बारे में सब कुछ बता दिया। हमारा अभी भी अब तक कुंवारा है। अभी? हमारा एक लौता बेटा। ओह, अच्छा। बहुत ही प्यारा बच्चा है। मैं तो हमेशा उसी के बारे में सोचती हूँ। नाइस। मैं सोच रही हूँ थोड़ा म्यूजिक सुन लूँ। जानती हो, अभी को भी म्यूजिक बहुत पसंद है। हमेशा म्यूजिक ही सुनता रहता है। ईयरफोन्स कहाँ रख दिए हैं? मिल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? मुझे मेरे ईयरफोन्स नहीं मिल रहे। मेरे पास है ना ईयरफोन्स, आपको चाहिए? हेलो, अभी की बात हो रही हो तो बीच में नहीं बोलते। अपना ईयरफोन अपने पास रखो। क्या तुम उस फ्लाइट में रिंग छोड़कर आ गई? मैंने उस नकली रिंग की बहुत तारीफ की। प्रिया, ये रिंग देख रही हो? ओह नाइस। अभी ने मुझे मदर्स डे पर गिफ्ट की थी। वो हर मदर्स डे पर मुझे कुछ न कुछ गिफ्ट देता ही रहता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। जरा सोचो, जो अपनी माँ से इतना प्यार करता है, वो अपनी होने वाली बीवी से कितना प्यार करेगा, है ना? आंटी, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ, जरा जल्दी आ जाना बेटा, फिर रवि के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। अरे मेरी माँ, रिंग कहाँ गई? वो रिंग ना, वो रिंग मैंने बड़े चुपके से उसकी बैग में डाल दी। तो बेटा, ऐसा क्यों किया? लड़की का खूबसूरत होना ही तो काफी नहीं है ना, उसका कैरेक्टर कैसा है ये भी तो देखना पड़ेगा। आओ आओ। क्या हुआ बेटा, इतनी देर क्यों लग गई? वॉशरूम के लिए बहुत लंबी लाइन थी। विश्वास नहीं होता ना। मुझे दरअसल फिर से वॉशरूम जाना है, अर्जेंट। मुझे लगता है कि उस लड़की को फ्लाइंग सिकनेस थी, बार बार टॉयलेट जा रही थी। क्या हुआ, इस बार भी वॉशरूम के लिए बहुत लाइन थी? हाँ आंटी, बहुत सारे लोग थे लाइन में, इसीलिए टाइम लग गया। मैंने उसे अपने घर का डायरेक्शन, लैंडमार्क सब कुछ बता दिया। वो जो नया ब्यूटी पार्लर खुला है ना, उसके बारे में भी बता दिया। उसे हमारा घर ढूंढने के लिए गूगल मैप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला वॉशरूम बहुत ज्यादा गंदा है, मैं इस तरफ का वॉशरूम देख कर आती हूँ। सरो, उस रिंग की कीमत 50 लाख थी। क्या कहा? कैरेक्टर परखने की कीमत 50 लाख? तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अविनाश के लिए लड़की ढूंढने से पहले क्यों न हम दोनों एक बजट बना ले। पता नहीं वो लड़की आएगी कि नहीं। शुभ शुभ बोलो। हेलो। हाय। उस दिन तो कह रहे थे कि तकदीर कुछ और चाहती है। हैदराबाद रास नहीं आएगा, अब आ गया? नहीं, वो मिसेस। हाँ समझ गया। क्या? मैंने जो 100 रुपए तुम्हें दिए थे वो तुम वापस करने आई हो ना? 100 रुपए के लिए मेरा एड्रेस ढूंढ निकाला तुमने? माय गॉड, बहुत चालू निकली तुम तो। ऐसी बात नहीं है। प्रिया। हाँ? हे प्रिया, व्हाट अ Hello, सरप्राइज। 100 साल जीने वाली हो, अभी अपने हस्बैंड से तुम्हारी ही बात कर रही थी। हाँ, फ्लाइट में मैंने तुमसे अपने बेटे के बारे में कहा था ना, ये वही है, अविनाश। ये प्रिया है। अच्छा, ओहो, तो फ्लाइट वाली मदर इंडिया ये? अरे क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? हम कल ही मिले थे और पता है आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। अरे अच्छा, क्या कहा बता? उन सब बातों में क्या रखा है अविनाश? क्यों? अरे मॉम सुनेंगी तो उन्हें भी तो अच्छा लगेगा। क्या है ना माँ की आपकी बातें सुनकर बहुत इम्प्रेस हो गई है। कैसे? मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। तो चलो बता देता हूँ। अब बता ही देते हैं। क्या बताना है बेटा? अब मेरी अपनी पर्सनल माँ बताने दो ना। सरो, कौन आया है? हाँ, आओ अंदर आ। चलो अंकल से मिलवाती हूँ। जरा देखो तो कौन आया है। रिंग 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 वाली।
याद है मैंने फ्लाइट वाली लड़की के बारे में बताया था? ये वही है, प्रिया। ओ, तो ये है नमस्ते वो अंकल। लड़की। खुश रहो, खुश रहो। कल से तुम्हारे बारे में ही बताए जा रही हैं। मेरे तो कान ही पक गए सुनते सुनते। बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब ये मुझसे मिली तो माँ की तारीफ करते थकी नहीं। माँ ग्रेट है, माँ लाजवाब एक्चुअली है। आंटी मैं आपको आपकी रिंग देने आई थी। ओह गॉड, ये रिंग तुम्हारे पास थी? इसने तो मेरी जान ही निकाल दी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पूरा घर छान मारा। न ठीक से सो पाई न ठीक से खा पाई। इसने ना खाया ना ठीक से सोई। ठीक है आंटी, तो अब मैं चलती हूँ। अब इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ी देर के बाद चली जाना। नहीं आंटी, आई हैव टू लीव। हाँ तुम जाओ, मैं माँ के पास आराम से बैठकर सब बताऊंगा जो तुमने बोला था। तुम जाओ। ठीक है, मैं थोड़ी देर और रुक जाती हूँ। वैसे आपसे मिलकर खुशी हुई। अंकल से भी थोड़ी बातचीत कर लूंगी। इसी बहाने उन्हें भी थोड़ा जान लूंगी। हाँ, आओ ना। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। आओ। अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स हैदराबाद कब आने वाले हैं? आने की नहीं जाने की पूछो। एक हफ्ते में ये सब हमेशा के लिए यूएस जा रहे हैं। क्या ये सच है? सिर्फ एक हफ्ते में? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है आंटी। शादी के बाद हम फौरन निकल जाएंगे। अच्छा, हाँ? तुम्हें इस शहर में घूमे हुए कितने साल हो गए? उसे तो बहुत साल हो गए आंटी। तो फिर तुम यहाँ ऐसी क्यों बैठी हो? सुनो अविनाश, इसे कॉफी पिलाओ और पूरा शहर घुमाओ। हाँ ठीक है, पिला दूंगा। हाँ जाओ। अब बैठी क्यों हो? जाओ, ले जाओ इसे। जाओ। कम ऑन। ओके, बाय मॉम। बाय। आता हूँ। आई हेट यू। आई हेट यू टू। आजकल जनाब के पास मुझे हेट यू बोलने का टाइम नहीं है। पापा, आई हेट यू पापा। आई हेट यू द मोस्ट। आई हेट यू माय सन। ओके आंटी, मैं चलती हूँ। ऐसा कभी नहीं कहते। कहो जल्दी आऊंगी। ओके, जल्दी वापस आऊंगी। ओके, बाय आंटी। हैव फन। बाय बेटा। तो पहले कहाँ चले? इसे छोड़ो, पहले ये बताओ, हाँ। तुम्हारे घर में सब एक दूसरे को आई हेट यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मतलब? देखो, अगर आई लव यू प्यार का समंदर है तो आई हेट यू समंदर की गहराई है। ओह। अगर तुम किसी से इतना प्यार करो कि उसका दर्द महसूस कर सको तो हम आई हेट यू कहते हैं। कसम से, इस तरह का अजीब लॉजिक मैंने आज तक नहीं सुना। क्या करे, हमारी फैमिली है ही ऐसी। सीनू, कितने थे ख्वाब देखे अपनी ही राह चलते, पर ये तो बात कुछ है, अंदर वो राज कुछ है। हो रहा ये जो दोनों के भीतर है, हो रहा ये जो दोनों के भीतर है। क्या है कहते से जादू जो दिल को कसे, क्या है कहते से जादू जो दिल को कसे। कितने थे ख्वाब देखे अपनी ही राह चलते, पर ये तो बात कुछ है, अंदर वो राज कुछ है। हो रहा ये जो दोनों के भीतर है, हो रहा ये जो दोनों के भीतर है। क्या है कहते से जादू जो दिल को कसे, क्या है कहते से जादू जो दिल को कसे। रा 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 रा, रा 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 रा। प्रकाश, 5 मिनट, ओके? हाँ? हेलो, मुझे भूल गए क्या? तलाशती आंखें जिसे
वो बस एक चेहरा है तू, जो लम्हा तू ना दिखे वो लम्हा मैं जा मिटूं। भला है बुरा है तू जो है मेरा ले मैं हूँ तेरा, तू करता चला है जादू तेरा ही तेरा। हाँ है तू जो मिला है दिल ये खिला, नया फूल सा, हाँ फूल सा है दिल ये खिला। ना 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 ना। कितने थे ख्वाब देखे अपनी ही राह चलते, हो रहा ये जो दोनों के भीतर है, हो रहा ये जो दोनों के भीतर है। क्या है कहते से जादू जो दिल को कसे, क्या है कहते से जादू जो दिल को कसे। यारा रे यारा रे यारा रे यारा रे यारा रे। प्रकाश, प्रकाश, क्या है सरो? तुमने एक बात नोटिस की? वो 4 दिन से जॉगिंग पर नहीं गया है। तुम ठीक कर रही हो? ऐसा पहली बार हुआ है कि? धीरे बोलो। ठीक है ठीक है। लगता है वो जुन्नू को भूल गया है। ये सब प्रिया की वजह से। जब मैंने उसे फ्लाइट में देखा था उसी वक्त समझ गई थी। देखो उसके आने से अब हमारा बेटा कितना खुश है। ओ सरू तुम तो कमाल हो, कमाल। तुम ऊपर वाले की देन हो। तुम्हारा बहुत मजा आया सच में। मैडम, चाट या पानीपुरी? चाट या पानीपुरी? पानीपुरी। नहीं नहीं, पहले पानी दे दीजिए। ये लो बेटा। अब पूरी दीजिए। खुश याद आया अंकल, पहचाना कि नहीं? बेटा तुम, कितने सालों बाद देखा तुम्हें। आज भी वैसे ही पानीपुरी खाती हो। ये मेरे बचपन की आदत है अंकल, इतनी आसानी से थोड़ी ना छूटेगी। आपको याद है मेरे साथ एक लड़का आया करता था, सीनू नाम का? अरे मैं सीनू को कैसे भूल सकता हूँ बेटा, कितना प्यारा बच्चा था, क्या म्यूजिक बजाता था। अंकल क्या आप जानते हैं कि अभी वो कहाँ रहता है? नहीं बेटा, कई दिनों तक जब वो दिखाई नहीं दिया तो मैंने आसपास के लोगों से पूछा। किसी ने कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वो कभी नजर नहीं आया बेटा। अब वो जगह वैसी नहीं रही, हम सबको वहाँ से हटाकर उस पार्क की जगह एक नई IT बिल्डिंग बना दी गई। तो फिर मैंने ये केटरिंग ज्वाइन कर ली। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, उस बच्चे को कोई आसानी से भुला नहीं सकता। जुदाई दे जा
आंटी हाय। 2 दिन हो गए तुम हमारे घर नहीं आई, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। वो कविता की शादी की बहाना तैयारी। नहीं सुनना है। 5 मिनट के लिए ही सही, पर यहाँ आओ और मुझसे मिलो। ओके? मैं आ जाऊंगी। ओके बाय। हेलो। हेलो। एक्चुअली मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल किया। मैंने भी कई बार कॉल किया था, पर जब तुमने फोन किया था मैं तैयारियों में बिजी थी। आओ ना, आओ। सॉरी, मैं भी थोड़ा सा बिजी था। और कैसी चल रही शादी की तैयारियां? तैयारियों को छोड़ो, कविता तुम सबको जान से मार देगी अगर तुम शादी में नहीं आई। कल संगीत है, आ जाना। पक्का, जरूर आऊंगा। ये क्या, हमें नहीं बुलाओगी? अंकल आंटी की जरूरत नहीं है क्या? सुनिए आंटी, आप तीनों को शादी में आना ही होगा। हेलो अंकल। कैसे बेटा, शादी वगैरह ठीक ठाक रही ना? शादी परसों है अंकल। 2 मिनट आता हूँ। हाँ। अभी जरा लैपटॉप को देखना क्या हुआ है। तुम्हारी फ्रेंड की शादी को लेकर तुमसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। जानती हो क्यों? क्यों आंटी? तुम्हारे पेरेंट्स से मुलाकात हो जाएगी यही सोचकर। प्रिया, मुझ में एक बहुत ही बुरी आदत है। जो भी मेरे दिलो दिमाग में होता है मैं वो खुलकर बता देती हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी के दिल में क्या है, उससे पूछने की जरूरत नहीं। तुम 2-3 दिन के बाद यूएस चली जाओगी, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम अवी को पसंद करती हो? आंटी, मैं उसे पसंद करती हूँ, पर मेरे दिल में कोई और है। I'm so sorry प्रिया। मैं चलती हूँ आंटी। ये आपने क्या किया माँ? कितनी खुशी खुशी आई थी वो यहाँ पर। आप कभी भी कुछ भी बोल देती हैं। मैं उसे ड्रॉप करके आता हूँ। प्रिया, आई एम रियली सॉरी। मेरी माँ ना बहुत भोली है। अगर मुझे पता होता वो ऐसा कुछ कहेंगी तो पहले ही रोक देता। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? ऑफ कोर्स है प्रिया, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। किसी के इतना करीब आने में मुझे बहुत टाइम लगता है, पर तुम्हारे साथ एक अपनापन सा लगा। तुम यूएस जाओगी ना तो तुम्हें बहुत मिस करूंगा मैं। एक अलग सा कनेक्शन तो है हमारे बीच में। पर अच्छा हो तुमने माँ को बता दिया कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी कोई और है। हे, तुम सच कह रहे हो? वो लड़की बहुत लकी है। अभी you're a really really nice guy. I mean, एक बात कहूँ तुमसे? पता नहीं क्यों पर मुझे उस लड़की से जलन होने लगी है। मेरी तरफ से आंटी को सॉरी कह देना। मैं अचानक ही ऐसे घर से निकल गई। डोंट वरी, मैं सब संभालूंगा। वैसे भी हम संगीत में तो मिल ही रहे हैं ना। कल शाम को 6:30 भूलना मत, और अंकल आंटी को भी लेकर आना। ओके? पक्का, हम लोग आ जाएंगे। ओके, कूल। बरसे 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 खुशियाँ आँखों से बरसे, ये आती दिल के घर से, ये मुझको भी पता है। हल्के 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 जीवन के मोती छलके है नए आज कल के, ये मुझको भी पता है। सन्नाटे पीछे है छोड़ाई, चोरी थी शर्माती, आज है मस्ती में। होगा वो खुश पड़ा शहजादा, थामेगा हाथों को, मौका होगा वो जश्न का। दिना कनक दिरना, तनक दिन दिना कनक दिरना, ओहो दिना कनक दिरना, जोर से ढोल बजाओ ना। दिना कनक दिरना, तनक दिन दिना कनक दिरना, ओहो
दिनक नक दिरना जोर से ढोल बजाओ ना बांधे जब शादी की डोरी दो दिलों को एक बंधन में दो पलों का रिश्ता ना ये रिश्ता उम्र भर 7 फेरे कसमें लेके संग रहेंगे इस जीवन में पंछी है ये ऐसे जोड़ेंगे उम्र भर खुशियों ने दोनों को मालाए प्यार से पहनाए रंग चढ़ा इश्क का दोनों के यार और घर वाले सबने है ठाना है मौका है ये जश्न का दिनक नक दिरना तनक दिन दिनक नक दिरना ओहो दिनक नक दिरना जोर से ढोल बजाओ ना अरे शादी होते ही शुरू होती है परेशानी समझाता हूँ मैं तुम्हें सुनो जरा ये कहानी शादी के पहले लड़का किंग जैसा रहता है शादी होते ही उसका छोटा पप्पी बनता है सच है सच है धुन वो तारीफ की रोज सुनना चाहिए तुम ही सबसे बेस्ट हो रोज सुनना चाहिए जो एक बार भूल तो घर उठाए सर पे हाँ सर पे बेचारा जितना ट्राई करे कमी हरदम बढ़ता है मैडम का डिमांड तो भाई रोज रोज बढ़ता है एक्सपेंसिव गिफ्ट लाए तो है खुश है महारानी ना लाए तो मिलता है डिनर में 1 गिलास पानी सच है I'm really sorry, प्रिया तुम्हें लगी तो नहीं मैंने जानबूझ के नहीं किया प्रिया I'm really sorry प्रिया अनजाने में गलती हो गई
कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला भाई, ना डायमंड्स ना ड्रग्स। इतनी मारामारी और ये फोन किसी काम का नहीं निकला। पता करके बताओ कि उसने ये सब क्यों किया और उसकी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ। हाँ। लिस्ट तैयार है भाई। सच में? अरे मार खाते ही तुरंत सुधर गए तुम लोग। पता होता तो पहले ही पीट देता। चलो पढ़ो। कंटेनर का 22 लाख हो रहा था, राउंड फिगर मैंने 25 कर दिया। सेलफोन्स का कुछ 27 हो रहा था, मैंने 3 और जोड़ के 30 कर दिया। ओह, तुम्हें गधे से घोड़ा बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा? सब आप ही ने सिखाया भाई। चलो लिस्ट मुझे दो। ये लो भाई। टोटल कितना हुआ? भाई इसमें 2 गाड़ी भी मिला लो और अपने को जो मेंटल टॉर्चर दिया वो अलग से। 3 करोड़ सही रहेगा। इतना तो बनता है भाई। मेरी वाइफ मुझसे हमेशा कहती है ये सेलफोन और गन का बिजनेस बंद क्यों नहीं कर देते और 2-3 किडनैपिंग करके सेटल क्यों नहीं हो जाते। पर हम सुनेंगे क्या? जब इसे होश आ जाए तो इसके बाप को फोन लगाओ, समझे? हाँ भाई। मैं देख लेता हूँ इसे। प्लीज डू इट फास्ट। ओके सर। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, इसको डिसमेंटल करके वो बॉक्स में भरने का। ठीक है ठीक है, काम हो जाए तो ये सब यहीं छोड़कर ऊपर चले आना। देख तो उसको कैसे फड़फड़ा रहा है। नीचे रखो, बंदूक नीचे रखो। ए उठ, चल। भाई से गाड़ी की चाबी दे दो, मैंने चाबी देके ही जान बचाई थी।
बोलो बोलो फुल टैंक फुल टैंक फुल टैंक फुल टैंक फुल टैंक। पीछे पीछे हटो। सर सुनिए सर 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 मेरी बात सुनिए सर सर सुनिए ना सर। अगर आपको पुराना लगे तो एक बात पूछ सकता हूँ? एक्चुअली उस फोन में ऐसा क्या? ओके 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 आप जल्दबाजी में आप जाइए या मैं देख लूंगा। आप जाइए सर, दरवाजा बंद कर आराम से जाइएगा सर। I'm really sorry अभी। मुझे उस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मैं ना जाने कब से तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हारा फोन ना लगने के पीछे भी जरूर कोई अच्छी वजह होगी। अगर तुमसे बात होती तो तुम मिलने से मना कर देते और शायद ये मुलाकात ना हो पाती। मैं कल पूरी रात नहीं सो पाई और अब बस मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। और अगर तुमसे माफी मांगे बिना मैं यहाँ से चली जाती तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। एक सेकंड यही पर रुको। एक्सक्यूज मी, ये रेड वाला कितने का? ये वाला 400। थैंक यू। सर 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 जानता हूँ मेरी गलती है। वो बैंगल जरूर अहम होगा, तभी तो तुमने ऐसा बर्ताव किया। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें ठेस पहुंची। मुझे जाना होगा प्रिया। तुमने बिल्कुल सही कहा था, किस्मत हमें उनसे ही मिलाती है जिनसे मिलना होता है। यही दुआ है कि तुम खुश रहो। चलता हूं। एक्सक्यूज मी, सुबह एक लड़की थी यहाँ पर, वायलिन बजा रही थी वो। तुमने देखा उसे? स्टॉल पे तो बहुत लोग आते हैं सर, भला किस किस को याद रखेंगे। प्लीज याद करो, 22-23 साल की लड़की होगी। प्लीज कोशिश करो, याद आ जाएगा। सर यहाँ उस एज ग्रुप के हजारों लोग आते हैं। प्लीज। अच्छा, सीसीटीवी की फुटेज देख सकता हूँ मैं? सर हमारा छोटा सा स्टॉल है, यहाँ कहाँ सीसीटीवी? वायलिन बजा रही थी वो, तो उसने कुछ खरीदा होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ तो होगा। ओनली कैश सर। यही तो वायलिन बजा रही थी। यहीं पर खड़ी होके प्लीज याद कुछ याद नहीं आ रहा है सर। सॉरी सर।
की बात है, यहीं पर यही धुन बजा रही थी, यहाँ पर ही खड़े होके। कुछ तो याद होगा। सर मैं आज सुबह यहाँ था ही नहीं, वरना जरूर मदद कर देता। काश उसे ढूंढने में मैं आपकी मदद कर पाता। मेरी शिफ्ट तो अभी शुरू हुई है, पता नहीं सुबह ये धुन किसने बजाई थी। आई एम रियली सॉरी। एक्सक्यूज मी, एक फोन कर सकता हूँ? हेलो जन्नू, जन्नू मैं सीनू बोल रहा हूँ। हम बचपन में दोस्त थे, तुम्हें याद हूँ मैं? साथ में पेड़ पर चढ़ा करते थे, पानी पूरी खाया करते थे। मैं एक तारा बजाया करता था। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए धुन बनाऊं, तो मैंने बनाई थी। मैं तुम्हें याद हूं ना जुन्नू? सीनू, तुम्हें क्या हो गया था सीनू? सिर्फ एक फोन के लिए तुमने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया? जुन्नू, तुम्हारा नंबर मुझसे छीन लिया गया था। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, हर रोज तुम्हारे लिए तड़पता रहा, तुम्हारी यादों में हर पल बेचैन रहता था। दिल धड़कता बाद में था, पहले नाम तुम्हारा लेता था। एक एक पल बहुत मुश्किल से कटा है मेरा, तुम्हारी यादों में तड़पता रहा हूं मैं। इस वक्त कहां पर हो तुम? हैदराबाद में म्यूजिक फेस्टिवल में। म्यूजिक फेस्टिवल? मैं भी तो वहीं पर हूँ। कहां पर हो तुम? हेलो 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 सीनू। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 सीनू।
You know I hate you. I hate you too, Siri. अगर दो दिल मिलने के लिए बने हैं तो कितना भी लंबा इंतजार क्यों ना हो, कितनी भी लंबी दूरी क्यों ना हो, वो कोई मायने नहीं रखते। हमने भले ही तय कर लिया हो कि हम अपनी जिंदगी किसके साथ बिताएंगे, लेकिन असल में हम अपनी जिंदगी जिसके साथ बिताने वाले हैं वो तो तकदीर ही तय करती है। इट्स जस्ट मैजिक। मुझे सुन सकती हो तो सुनो, हेलो पास आओ, हेलो ना सताओ, हेलो हर लम्हे में बस तुम रहो। हेलो कहाँ हो ये बताओ, हेलो जरा अपनी सुनाओ, देख पाऊंगा सुन पाऊंगा, आके मिलोगी मुझे फिर तुम क्या। Girl, I say hello, hello, I feel your love and it makes me glow. Girl, you're my love for sure, I hear you calling me, hello, hello. रह ले तू दूर जितना चाहे, जितना तू छुपना मैं तुझको ढूंढ लूंगा, आंखों का तू ही सपना। मैं चाहूँ साथ तेरा, हाथों में हाथ तेरा, बन के परछाई तेरी गुजरे लम्हात मेरा, तेरे साथ मेरा। हेलो कहाँ तुम हो, हेलो कहाँ गुम हो, हेलो मुझे सुन सकती हो तो सुनो, हेलो पास आओ, हेलो ना सताओ, हेलो हर लम्हे में बस तुम रहो।